सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं उत्तराखंड के चमोली ज़िले के बनाला गांव से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और मेरा नाम है संगीता पुरोहित। और चलिए आज का ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, कमेंट ज़रूर कर देना कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो या कहाँ के रहने वाले हो। और मैं देखना चाहती हूँ कहाँ के मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो इसका मौसम तो आप देख ही रहे होंगे कैसा मौसम है आज का। और ऊपर हमारी गायें चल रही है और यहाँ देखिए इधर उधर का मौसम जो आप देख रहे होंगे। आज धूप नहीं आ रखी है और मौसम बदला बदला लग रहा है पूरा। आसमान में बहुत सारे बादल आ रखे हैं। तो चलिए व्यू दिखाती हूँ यहाँ का। इस समय यहाँ से आप देख रहे होंगे आसमान में बहुत सारे बादल लगे हुए हैं और धूप भी ढकी हुई है, तो इसलिए यहाँ धूप नहीं लग रही है और फिर भी गर्मी टाइप की लग रही है। काम में इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी मैं कि मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाई, मुझे टाइम ही नहीं मिला। क्योंकि अगर कहो तो जैसे आप लोग कह रहे होंगे कि ब्लॉगिंग तो उसी टाइम हो जाता है जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं तो हम दिखाते हैं हम ये काम कर रहे हैं। जो भी है ब्लॉगिंग यही तो होता है कि काम को दिखाना हम क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं उस समय मतलब पानी वाला काम कर रही होगी तो फिर मतलब फ़ोन के ख़राब होने का बहुत ज़्यादा डर होता है। मतलब कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम फ़ोन को सामने नहीं रख सकते हैं। जैसे बारिश में काम कर रहे हैं तो बारिश में हम फ़ोन को हाथ पे नहीं ले सकते क्योंकि बारिश का पानी फ़ोन में जा सकता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो इस टाइम मैंने सारा काम कर लिया है। मैंने बहुत सारे कपड़े धोए, मैंने मतलब बर्तन धोए, नहाया धोया और मतलब जो जो घर के काम होते हैं तो सारे काम निपटाए इस टाइम। और इस टाइम थक के थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ। मैंने सोचा चलो आप लोगों से बातें भी कर लेती हूँ ताकि थोड़ी सी मेरी थकान तो कम हो जाए। तो मतलब चुपचाप बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता है। और दिन पता है, दिन पहले आपको एक पेड़ दिखाया था यहाँ पे, ये अभी तक नहीं टूटा हो। देखिए ये अभी तक ठीक ठाक है वो, लेकिन बहुत ज़्यादा डर लगी रहती है इस पेड़ के टूटने की। और इस पे बहुत ही ज़्यादा छेद हो रखे हैं पूरे पेड़ पे, फिर भी ये खड़ा है। तो चलो भगवान जी की कृपा है कि ये पेड़ अभी तक टूटा नहीं है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो पता नहीं किस वजह से ये अटका हुआ है। और चीड़ के पेड़ उतने मजबूत भी नहीं होते हैं, उतने मतलब कच्चे भी नहीं होते हैं। ब्लॉगिंग नहीं करती थी तो उस टाइम मैं अपना टाइम पास इस हिसाब से करती थी। कुछ अच्छी बातें सुन ली, जैसे कोई अच्छी सी बातें, जैसे कोई बड़े बड़े लोग स्पीच देते हैं तो कोई मोटिवेशनल स्पीच या कोई जोक सुन ली, फ़नी वीडियो देख ली खूब। मतलब ऐसे इससे मतलब इतना मूड फ्रेश हो जाता कि मन खुश हो जाता है। लेकिन अब मैं ये सब काम नहीं कर पाती हूँ। मतलब मैं वीडियो देखने का थोड़ा भी टाइम नहीं मिलता है मुझे, क्योंकि अपनी वीडियो को एडिटिंग करती रहती हूँ। और मतलब जो भी टाइम मैं दूसरे वीडियो को देती थी अपने टाइम मतलब अपने वीडियो में देती हूँ और सपोर्ट करती हूँ सबका। तो बहुत अच्छा भी लगता है, खुशी भी होती है कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़े, तो बहुत अच्छा लगता है। कल अमरूद के पेड़ों पे भी झुंटियाँ लग गई है अमरूद की, और देख रहे होंगे आप थोड़ी हल्के हल्के बड़े हो गए लेकिन अभी खाने लायक नहीं हुए। तो हमारे वहाँ अमरूद बहुत ज़्यादा होते हैं, मैंने बताया था आपको। तो ये देखिए अभी तो खाने लायक नहीं हुए, लेकिन कुछ टाइम बाद ये भी खाने लायक हो जाएंगे, 1-2 महीने बाद। चलते चलते काम करते करते बहुत ज़्यादा थकान लग जाती है और इस टाइम थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ और थोड़ा मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, अपने मन की कुछ बातें। तो आज का मौसम तो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा धूप नहीं लग रही है, इसलिए मुझे छाता रखने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ना कभी इधर उधर कुछ काम पड़ जाता है तो ना जब बहुत ज़्यादा धूप लगती है तो एक छाता और पानी की बोतल रखनी पड़ती है हमको। तो आज तो बहुत अच्छा मौसम है। ज़माने में ना लकड़ियों से खाना बनाया जाता था और सभी मतलब गांव के जो लोग हैं, शहर में पता नहीं, शहर में शायद तब तक हो गया होगा, बहुत पहले से आ गए थे गैस सिलेंडर। तो गांव में जैसे ना सभी महिलाएं जो है एक साथ सभी इकट्ठा होके लकड़ियों के लिए जंगल में जाती थी। कच्ची लकड़ियों को काट के ला के और उसके बाद उन्हें सुखाने रख के और मतलब उसकी लकड़ी जलाते थे और
एक पेड़ था ना चीड़ का, जो मैं बोल रही थी, चीड़ की लकड़ी होती है, वो दूसरी टाइप की लकड़ी होती है। तो उसको थोड़ा भी माचिस की तिल्ली लगाओ ना, उस पर सीधे आग जलने लगती है। जैसे पिरूल होती है ना, पिरूल जिन लोगों ने देखा होगा, वो एकदम से आग पकड़ लेती है, वैसे ही वो भी होता है। मतलब वो जो चीड़ के बहुत ही अंदर होता है वो वाला, तो लीसे की लकड़ी होती है वो। तो उस पर थोड़ी भी हम तिल्लियाँ लगाते हैं ना, तुरंत जल जाता है, और उससे ही मतलब फर्स्ट में आग जलाई जाती है। आजकल ना हमारे वहाँ जो है सब कुछ काम हो चुका है, जैसे बोल सकते हैं कि रोपाई हो गई है, और आजकल केवल खेतों में निराई गुड़ाई होती है गाँव में। तो सभी जगह आजकल खेतों का काम लगा हुआ है, यानी कि निराई गुड़ाई करने का। तो आजकल घास ना सभी जगह अवेलेबल होती है, बहुत ज़्यादा घास होती है। और जो हमारी गायें होती ना, वो मतलब जो पहले जब घास नहीं होती है ना, तब तो छोटा छोटा भी चुग लेते हैं, लेकिन जब घास बहुत ज़्यादा रहती है ना, तो इनके भी बहुत नखरे होते हैं। उनको अच्छी अच्छी घास चाहिए होती है, बहुत कोमल घास को ढूंढते रहते हैं। जो छोटी छोटी घास होती है ना, उनको नहीं चढ़ते हैं ये लोग, मैं इनको लोग ही कहूँगी, क्योंकि बहुत परेशान करके रखा है इन्होंने। तो इस टाइम उधर चल रहे हैं, मैं यहाँ पे बैठ के आराम कर रही हूँ। आराम करने का भी टाइम नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे इनके साथ रहना पड़ता है, और ये कभी आराम करने भी नहीं देते हैं मुझे। वैसे अपने इन गाय बैलों को बेचना चाहते थे, लेकिन कोई ले जा नहीं रहे हैं। और कई लोगों ने ये भी कहा कि तुम जंगल में छोड़ दो, यानी कि कहीं भी भगा दो इनको, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। हमारे फैमिली में ऐसे नहीं करते हैं कि पहले गाय का दूध लिया और बैलों से हल लगाए, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया। ये अच्छी बात नहीं होती है ना, ये तो एक प्रकार का धोखा हो गया उनके साथ कि उनका यूज़ करके हमने छोड़ दिया। तो इसलिए हम उनको पालते रहते हैं, चाहे मतलब हमें कोई फ़ायदा हो ना हो, लेकिन पालना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही कुछ दिया है हमें। यानी कि कई लोग होते हैं ना, जैसे गाय दूध नहीं देती है तो उनको जंगल में छोड़ के आ जाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। चाहे कितनी भी तकलीफ़ हो आपको, लेकिन थोड़ी इतना तो कर ही सकते हैं कि थोड़ी सी उनको कहीं मतलब दूसरे के वहाँ न जाए, और लोगों का मतलब सारा चारा भी खा लेते हैं ये जो गाय बैल होते हैं। और मुझे बहुत गंदी लगी कि बात ये है कि जब मैं कहीं जाती हूँ ना, सिटीज़ साइड या रोडों में जाती हूँ, गांव के रोडों में या सिटीज़ की रोड जो होती है, तो सड़कों में गाय की पूरी लाइन ही लगी रहती है गाय बैलों की। तो लोगों ने ना पूरा सड़क में छोड़ दिया है उनको, और कूड़े कबाड़ को खाते रहते हैं। तो बहुत गंदा फील होता है अंदर से ये देख के कि कैसी दुर्गति हो रही है गौ माता की। तो हमारे वहाँ गाय है, लेकिन हम उनको ऐसे छोड़ते नहीं हैं, तो अच्छा नहीं लगता है ना किसी के वहाँ ऐसे भगा देना। पे आप एक पेड़ देख रहे होंगे, ये जो है काफल का या बुरास का पेड़ लग रहा है। हमारे इधर कहीं भी काफल बुरास नहीं होते, तो यहाँ पे हो रखे हैं। देखिए ये किस चीज़ का पौधा है, आप ज़रूर बताना, या तो ये बुरास का है या काफल का है। यहीं पे हो रखा है, और जगह कहीं पे भी नहीं है हमारा ये। देखिए जगह जगह संतरे के छोटे छोटे पौधे हो रखे हैं। ये 3-4 साल से ऐसे रह रखे हैं, क्योंकि इधर इनको अच्छे फलने फूलने की जगह नहीं मिली, इसलिए इधर ये कब से ऐसे ही है। और जब इन पे छोटे से जो संतरे होते हैं ना, संतरे भी बहुत छोटे से लगते हैं इन पे। यहाँ पे देखिए लेमन ग्रास, मैंने आपको बताया था, ये आजकल बहुत ज़्यादा खिल गया है, और गायें भी बहुत कम खाती है इसको, क्योंकि उनको शायद इसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती होगी, लेकिन चाय में डालने पे बहुत टेस्टी होता है, और बहुत ही अच्छी चाय होती है इसकी। जब मैं बचपन में जैसे 5 या 6 साल की थी ना, तब से ही काम शुरू कर दिया था मैंने। गांव में ना छोटे बच्चों को छोटे छोटे काम दिए जाते हैं, जिससे वो सीखने लग जाए धीरे धीरे। तो मुझे भी ऐसे काम दिए गए थे, और जब मैं छोटी थी ना, तब मुझे छोटे छोटे में बहुत शौक़ रहता था अपनी मम्मी के साथ जाना। और बचपन में कई चीज़ें ऐसी होती है जिससे मतलब बहुत ज़्यादा हंसी भी आती है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा शर्म भी आती है कि हम इतने छोटे में ऐसे नटखट काम करते थे।
बचपन में हर किसी का नेचर होता है कुछ ना कुछ। मेरा नेचर ऐसा था कि मेरी मम्मी मुझे बचपन में जहाँ पे बिठा जाती थी ना, तो मैं वहीं पे बैठी रहती थी, अपनी मम्मी का वेट करती रहती थी। और बचपन में मैं ज़्यादा रोती भी नहीं थी, केवल मुस्कुराती रहती थी, हमेशा मेरे चेहरे पे स्माइल रहती थी। और मम्मी मतलब बोल रही थी कि तू ही एक ऐसी बहुत ही अचरज भरी लड़की थी कि जो बचपन में कभी रोती नहीं थी, और किसी के भी गोद में जैसे मुझे बिठा दो ना तो मुझे मतलब रोना नहीं आता था। मतलब सबसे बहुत ही अच्छे से रहना, एक जैसा व्यवहार। और कोई होते हैं ना छोटे बच्चे जो कि किसी के गोद में जाने से बहुत रोते हैं, मतलब जैसे मम्मी की गोद से, जैसे चाची की गोद में रख दो तो रोने लगती है, या ताऊ जी की गोद में रख लो तो रोने लगती है, लेकिन मैं नहीं रोती थी कभी भी नहीं। तो मेरी आदत ऐसी रही है, खूब हंसने मुस्कुराने खिलखिलाने की आदत रही है मेरी तो बचपन से। लेकिन बचपन में जितना मैं हंसा करती थी, लेकिन अब उतना नहीं हंसती हूँ, क्योंकि जब बड़ी लड़कियाँ हो जाती है ना तो उनको ज़्यादा हंसने नहीं दिया जाता है कहीं पर भी। बचपन में जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, खिलौने के लिए बहुत ज़्यादा रोते हैं और कुछ ऐसी चीज़ों के लिए, तो मैं कभी भी नहीं रोया करती थी, कभी भी नहीं। और मेरी मम्मी कहती है कि बचपन में मुझे मतलब ना कभी ज़्यादा खिलौने दिए थे, यानी कि मम्मी भी मतलब बहुत बिज़ी रहती थी अपने कामों में, और खेत के कामों में बिज़ी रहती थी। यानी कि जो भी है मुझे घर में छोड़ के मम्मी खेतों में चली जाती थी, और पापा जॉब करते थे उस टाइम, तो घर में मुझे देखने वाला कोई भी नहीं था। यानी कि जब दादी लोगों से अलग हो गई थी उस टाइम पे, तो होता ही है कभी ना कभी परिवार में ना, सभी को अलग होना ही पड़ता है, कभी कभी नहीं बन पाती है सबकी। तो फिर बहुत सारे लोग होते हैं कि अलग हो ही जाते हैं, और जो बड़े लोग होते हैं ना उनके चक्कर में छोटों का मतलब बर्बादी जैसे वो समझ लो, कि जो छोटे होते हैं ना उनके साथ बुरा बर्ताव हो जाता है। उसके बाद जैसे मम्मी पापा अलग हो गई, तो मैं छोटी सी थी, तो मेरी केयर करने वाला ज़्यादा कोई नहीं था बचपन में। तो आज सोच के बहुत गंदा भी लगता है कि क्या मेरे साथ ये सब था कि बचपन में मेरी केयर किसी ने नहीं की। तो कोई बात नहीं, हम जैसे तैसे के बड़े हो ही गए हैं आज। और बहुत खुशी भी होती है कि चलो मैं बचपन से मतलब अकेले रही हूँ। एक बात कहूँ मैं आपको, मैं बचपन से अकेले ही रही हूँ। जैसे बोले तो जैसे जब मैं छोटी थी तब भी मुझे मम्मी घर में अकेला छोड़ के चली जाती थी, और जब मैं बड़ी हुई तो तब मुझे स्कूल भैया लोगों को बहुत जल्दी बाहर भेज दिया गया था। यानी कि भैया लोग उसके बाद यानी कि छोटे वाले भैया ने 5 पास यहीं से किया गांव से, उसके बाद वो भी बाहर पढ़ने चले गए थे सिटीज़ में, और मेरे जो बड़े भैया है तो वो भी चले गए थे। तो ख्वाहिश है कि जब मैं जॉब लग जाऊंगी ना तो एक बार अपने सर लोगों को, अपनी मैम लोगों को मिलने ज़रूर जाऊंगी कि आपका बच्चा यानी कि मैं आज इतने बड़े पद पे आ चुकी हूँ। तो जैसे ही सर लोगों के सामने जाते हैं ना तो सर लोग यही सवाल तो करते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ पढ़ रहे हो, कौन सी जॉब की तैयारी कर रहे हो। तो मैं मतलब ये नहीं बोलना चाहूँगी कौन सी जॉब की तैयारी कर रही हूँ, सीधे जॉब लग के जाना चाहती हूँ। हमारे सर लोगों को भी कितनी खुशी होगी जब मैं जॉब लग के उनको मिलने जाऊँगी, तो वो सोचेंगे हमारा बच्चा कितना पढ़ के आगे बढ़ गया है। जो हमारे पेरेंट्स होते हैं और सर लोग होते हैं, मतलब उनका हमारे लिए बहुत ही अच्छी सोच होती है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। होप आपको आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। वैसे ब्लॉग जैसा भी नहीं था, मैंने अपने बारे में ही बताया। तो आपको जैसा भी लगा होगा कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, राम राम, बाय।